केस स्टडी है वो रिलेटेड है टोटल एसेट टू डेट रेशियो। ठीक है, तो पहले टोटल एसेट टू डेट रेशियो होता क्या है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो हमें बताता है कि किसी भी कंपनी के पास टोटल कितनी एसेट्स हैं और उस एसेट का कितना हिस्सा जो है वो डेट के पैसे से फाइनेंस किया गया। जैसे अगर एक कंपनी है, उसकी जो टोटल एसेट है वो 100 करोड़ रुपए है और 40 करोड़ रुपए जो है वो डेट से लिया गया है, यानी कि हमारी एसेट्स का 40% जो हिस्सा है वो डेट के पैसे से जो है वो फाइनेंस किया गया है। ठीक है, अब इस रेशियो को ना जनरली हमारे जो क्रेडिटर होते हैं वो यूज करते हैं, यानी कि जो लोन वगैरह कंपनी को देते हैं। क्यों? तो क्योंकि उनको ना इस रेशियो से ये पता लगता है कि उनको सिक्योरिटी कितनी मिली हुई है। ये जो टोटल एसेट्स हैं वो बेसिकली यहाँ पर एक सिक्योरिटी की तरीके से काम करें कि बाई चांस अगर कंपनी डेट को फुलफिल नहीं करती है तो क्रेडिटर इस एसेट्स को सेल करके अपना पैसा जो है वो रिकवर कर सकते हैं। तो ये जो रेशियो है आपको ये भी बताती है कि कितना यहाँ पर कंपनी ने डेट लिया हुआ है और उसके लिए कितने यहाँ पर जो है सिक्योरिटी जो है वो अवेलेबल है। जैसे अगर 1 रुपए का डेट है और उसके मुकाबले में 4 रुपए की एसेट है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 रुपए के डेट के लिए यहाँ पर 4 रुपए की सिक्योरिटी जो है वो अवेलेबल है और ये काफी सिक्योर मानी जाएगी और कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट जो है वो कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर एक्सपेक्टेड कंपनी की बैलेंस शीट गिवन है, पहले करंट एसेट्स गिवन है, फिर नॉन करंट एसेट्स गिवन है, फिर लाइबिलिटीज गिवन है। ठीक है, जिसके अंदर हमारी करंट लाइबिलिटीज और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज गिवन है और इक्विटी भी गिवन है। तो अगर हम पहले यहाँ पर फॉर्मुला देखें, अगर हम टोटल एसेट टू डेट रेशियो को कैलकुलेट करने का फॉर्मुला देखें तो वो क्या है, टोटल एसेट डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेट, यानी कि टोटल एसेट को आपको सिंपली डिवाइड करना है लॉन्ग टर्म डेट के साथ, फिर आपको यहाँ पर पता लग जाएगा रेशियो। तो दो चीजें चाहिए, एक चाहिए आपको लॉन्ग टर्म डेट और एक चाहिए टोटल एसेट्स। तो पहले हम टोटल एसेट्स को ही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहले अगर हम करंट एसेट्स का टोटल निकाले तो 50,000 प्लस 50,000 प्लस 10,000 30,000 और 50,000, तो करंट एसेट का टोटल है हमारा 1,90,000 का, 1,90,000 का। उसके बाद अगर हम यहाँ पर नॉन करंट एसेट्स की बात करें तो वो कितनी है, तो वो हमारे पास दो ही है, वो है एक 4 लाख की है और एक है हमारी 2 लाख की। 4 लाख और 2 लाख, तो ये तो हमारा 6 लाख हो गया, तो यहाँ पर हम 6 लाख रुपए लिख देंगे। तो टोटल एसेट अगर हम निकाले, टोटल एसेट्स अगर हम निकाले तो ये कितनी हो जाएगी, 7,90,000। तो एक चीज तो हमने कैलकुलेट कर लिया टोटल एसेट। अब देखो लॉन्ग टर्म डेट की अगर हम बात करें, लॉन्ग टर्म डेट की यानी कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज की, तो हमारे पास दो ही है, एक डिवेंचर है, एक लॉन्ग टर्म लोन है। अब यहाँ पर आपको ये टोटली इग्नोर करना है, इसको इग्नोर करना है और ये आपका आ गया 5 लाख रुपए, ये आ गया आपका 5 लाख रुपए। ठीक है, तो अब आप इससे आसानी से कैलकुलेट जो है वो कर सकते हैं क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म डेट भी मिल गया है। ठीक है, और आपको जो है टोटल एसेट्स भी मिल गई है। तो अगर हम लॉन्ग टर्म डेट की बात करें तो टोटल एसेट्स है हमारे पास 7,90,000 रुपए की और जो लॉन्ग टर्म डेट है वो है हमारे 5 लाख रुपए की। तो अगर हम इसको डिवाइड करें, 7,90,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1.58, 1.58 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो आ जाएगा। सो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन 1.58 इज टू 1। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये तो हमने रेशियो कैलकुलेट कर लिया, ऑप्शन सीधा करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 1 रुपए की यहाँ पर डेट है, 1 रुपए का लॉन्ग टर्म डेट है, तो आपके पास 1.5 रुपीज की यहाँ पर एसेट जो है वो अवेलेबल है और ये रेशियो इतनी अच्छी जो है वो नहीं मानी जाएगी। ओके, तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसी से रिलेटेड है क्वेश्चन। क्या है, what would be the total asset to debt ratio if expanded company total asset were decreased to 5 lakh, यानी कि अगर हमारी जो कंपनी की एसेट्स है वो 7,90,000 से डिक्रीज होकर 5 लाख हो जाए और जो टोटल लाइबिलिटीज है वो अनचेंज है, यानी कि जो हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है। ठीक है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हमें बेसिकली लेना है, वो अगर अनचेंज है तो हमारी क्या यहाँ पे इशू होगी। तो सिंपली आपको 5 लाख रुपए जो टोटल एसेट्स है उसको आपको लॉन्ग टर्म डेट वो कितना था हमारा, लॉन्ग टर्म डेट भी हमारे यहाँ पर 5 लाख रुपए था, तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 1:1 जो है वो आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, 1:1 हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। ठीक है, तो ये जो रेशियोज थी वो बेसिकली हमारी कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर, इसके एसेट्स के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट हमारा जो रेशियो है वो बेसिकली उसका नाम है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से हमें पता लगता है कि कोई भी कंपनी अपने डेट्स के ऊपर जो इंटरेस्ट है उसको कितने अच्छे तरीके से जो है वो पे ऑफ कर पा रही है। ठीक है, उसको किसी भी तरह की डिफिकल्टी आ रही है या फिर नहीं आ रही है।
तो इसको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो सिंपल सा होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस। ठीक है, यानी कि इंटरेस्ट और टैक्स पे करने से पहले जो आपने अर्न किया है उसे आपको इंटरेस्ट एक्सपेंस के साथ जो है वो डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या क्या चीजें गिवन है। सबसे पहले नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है, वो है 2,50,000 रुपए की। फिर आपके पास 10% लॉन्ग टर्म डेट है, वो है 15 लाख रुपए के, और टैक्स अमाउंट है 50,000। ठीक है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मतलब है कि आपने यहाँ पर इस प्रॉफिट में से टैक्स जो है वो पे कर दिया है। ठीक है, और टैक्स पे कर दिया तो इसका मतलब है आपने इंटरेस्ट भी जो है वो पे कर दिया है। पर हमें फॉर्मुला के अंदर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स यानी कि ईबीआईटी जो है वो चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसके अंदर जो टैक्स की अमाउंट है 50,000 रुपए की, वो प्लस करनी पड़ेगी। और जो इंटरेस्ट अमाउंट है, इंटरेस्ट अमाउंट कैसे निकलेगा, देखो 15 लाख रुपए के लॉन्ग टर्म डेट है, 10% उसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे करते हो, तो 15 लाख का 10% सीधा सीधा 1,50,000 रुपए जो है वो आ जाएगा। तो 1,50,000 रुपए आपको यहाँ पर प्लस करना है। जब आप इसका टोटल लगाओगे तो 2,50,000 प्लस 50,000 प्लस 1,50,000, तो ये आ जाएगा 4,50,000 रुपए। यानी कि जो आपका एबीआईटी है वो कितना है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, 4,50,000 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4,50,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑलरेडी हमें पता है वो 1,50,000 रुपए है। तो अगर आप इसको डिवाइड करो 4,50,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000, तो ये आ गया आपका 3:1। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको 1 रुपए यहाँ पर इंटरेस्ट पे करना है तो आपके पास 3 रुपए यहाँ पर अवेलेबल। तो ये रेशियो अच्छी नहीं मानी जाएगी। क्यों नहीं मानी जाएगी, तो देखो जितना आपको इंटरेस्ट पे करना है उसका आप 3 गुना ही यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो कमा रहे हो। यानी कि आपका ज्यादातर हिस्सा जो है, 1/3 हिस्सा इंटरेस्ट पेमेंट में ही जा रहा है, बाकी कामों के लिए आपके पास तो पैसा ही नहीं बचेगा। तो ये रेशियो इतनी ज्यादा अच्छी जो है वो नहीं मानी जाती। तो ये जितनी ज्यादा इंक्रीज होगी उतनी ज्यादा कंपनी के लिए अच्छा होगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, 3:1 इज द करेक्ट आंसर। 3:1 इज द करेक्ट। ठीक है, तो ये रेशियो हमारे रिलेटेड है सॉल्वेंसी रेशियोज के साथ। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके जो है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर टोटल 6 रेशियोज के बारे में पढ़ा। एक हमारा करंट रेशियो था, एक हमारा क्विक रेशियो था, उसके बाद हमने डेट टू इक्विटी रेशियो, उसके बाद इक्विटी रेशियो, फिर टोटल एसेट टू डेट रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये 6 इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं जो कि सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर जो है वो